हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे आप सब लोग? आशा आप सबको ही अच्छे होंगे। तो मैं कुछ पहले बात बताया था रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। तो मैं पहले बता दूं अपने बारे में। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करना है मैं इस पर बात करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूँगा जिससे मतलब सबका होश हिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए पूरे लास्ट तक देखिए वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक होगा कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों के रिलेशनशिप पर। ठीक है ना, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस क्या है। जैसे कोरोना वायरस होता है सबसे भयंकर पैंडेमिक, जैसे स्पेनिश फ्लू हुआ था 100 साल पहले, इबोला आया था, तो उसी की तरह ही है। उससे भी डेंजरस वायरस है कोरोना वायरस। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच गया है कम से कम टाइम में, विद इन 2 मंथ स्पैन में। ये मतलब स्टार्ट हुआ था चाइना से, लेकिन चाइना में अभी कंट्रोल्ड है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया है। सबसे ज़्यादा यूएस में फैला है। मतलब समझ सकते हो 5 से 6 लाख लोग वहाँ पे इन्फेक्टेड हो गए कोरोना वायरस की वजह से। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, मतलब इसका इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट हर जगह नेगेटिव है। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब गिर गया है, मतलब यूएस का मार्केट डाउन हो गया, इंडियन मार्केट डाउन हो गया है, शेयर मार्केट तो पूरा क्रैश ही हो गया है, जीडीपी इतना डाउन चला गया, मतलब ऑयल्स के प्राइसेस बहुत ही नीचे हो गए हैं, मतलब उसका तो प्राइस ही बहुत गिर गया है। ठीक है, तो हर जगह नेगेटिव है क्योंकि सब कोई काम ही नहीं कर रहा है ना, सब घर पर बैठे हैं। ठीक है, घर से सब काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन जा रही है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, नेट टर्नओवर जो हो रहा है कंपनी का वो भी बहुत डाउन जा रहा है। तो हर जगह नेगेटिव है। ठीक है, तो हमेशा देखा जाए तो किसी भी चीज़ का कुछ नेगेटिव भी होता है और कुछ पॉजिटिव भी होता है। तो आप समझ सकते हो कि मतलब इस पैंडेमिक सिचुएशन का अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव चीज़ क्या है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि मतलब हम सब घर में बैठे हुए हैं, भले ही सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हम सब अभी घर में बैठे हुए हैं। हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ अपने जो करने वाली चीज़ें हैं जिससे हमको अच्छा लगता है, जिस पे हम पैशनेट होते हैं, हम वो सारी चीज़ें घर में बैठ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो इसमें 2 तरह के लोग जनरली आएंगे। 2 तरह के लोग कौन कौन होंगे, जरा सोच सकते हो? सोच कर बताइए कैसे होंगे 2 तरह के लोग। तो पहले लोग ऐसे होंगे जो डिप्रेस बैठे होंगे, मतलब हर वक्त क्या सोचते होंगे कि मतलब क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है, जीडीपी डाउन चला जा रहा है, कैसे हम रहेंगे। हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देख रहे हैं केसेस बढ़ रहा है, तो फिर हम कैसे कंट्रोल, हम तो कुछ कर नहीं सकते। पूरा पूरा जीडीपी डाउन हो गया, पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, सब कुछ खराब है। तो हमेशा हम लोग नेगेटिव बात करते रहते हैं। तो नेगेटिव बात करने से क्या होता है, हम लोग का जो माइंडसेट होता है वो भी नेगेटिव होने लगता है। तो आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट रेफरेंस, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही इन्वायरमेंट में वैसा एनर्जी हम लोग ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग तो पढ़े ही है, वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल वी आर लिविंग विद। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। मतलब कोई है आसपास जो आप पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, हो सकता है वो पॉजिटिव हो, लेकिन आपके नेगेटिव होने की वजह से उन लोग भी नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको समझना है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। ठीक है ना, तो आप अगर नहीं समझोगे, आप तो सबसे मतलब मान लो एजेड हो और आप थोड़े हाई लेवल पर चले गए हो, और आप अगर ऐसे बात करोगे तो आसपास का एनवायरनमेंट कैसे बात करेगा। ठीक है ना, तो उसके माइंड पर एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो खुद को पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या है, जैसे बाकी सारे फ्लूज आए थे, गई थी चली गई, मलेरिया आई, स्पेनिश फ्लू आई, इबोला आया, बहुत सारे वायरसेस का इम्पैक्ट आया, लेकिन आया और चला गया। ठीक है ना, तो वैसा ही इस सिचुएशन को ही समझिए, ज़्यादा बड़ा मत समझिए। मतलब समझिए कि ये ऐसा टाइम है जो आएगा और चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन में मत रहिए, इस चीज़ को समझिए और कुछ इम्पैक्टफुल कीजिए। ठीक है ना, मैंने क्या कहा था, 2 तरह के लोग होंगे जो इस टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। पहला जो होगा वो डिप्रेशन में बैठा होगा, कुछ काम नहीं कर रहा होगा, हमेशा गवर्नमेंट को कोस रहा होगा कि क्यों हुआ, आपने पहले क्यों प्रिकॉशन नहीं लिया, ये सब के बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन दूसरे टाइप के लोग कौन होंगे? दूसरे टाइप के लोग वो होंगे जो इस सिचुएशन का यूज़ कर रहे हैं, जो इस सिचुएशन को समझ रहे हैं और कुछ अपना स्किल्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो स्किल्स बहुत टाइप के स्किल्स होते हैं। जो मान लो आप कुकिंग के लिए पैशनेट थे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके लिए टाइम नहीं था, आपके पास टाइम नहीं हो रहा था कुक करने के लिए, क्योंकि आपको अच्छा लगता था कुक करना, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता था कि मैं कुक करूं। ठीक है, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो अपने कुकिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, कुछ नया रेसिपीज ट्राई कर सकते हो, अपने आप को देख सकते हो कि आप कितने अच्छे हो कुकिंग में। ठीक है ना, तो सेम चीज़ अलग अलग एस्पेक्ट में भी लागू होता है। जैसे आप मान लो डिजिटली कुछ अपना करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो, और भी कई सारे स्किल्स है
जो आप सीख सकते हो इस समय। जो लॉकडाउन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टाइम अगर चला गया तो फिर वापस से नहीं आएगा। तो हमेशा गिल्ट में बैठे रहेंगे कि काश ये टाइम फिर से आ जाए, ये टाइम फिर से आ जाए, मैं यूटिलाइज कर लूंगा, लेकिन ये फ्रेंड ये टाइम फिर से नहीं आएगा। इसलिए जो भी ये टाइम है इसको सही से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से समझिए इस टाइम को, ठीक है ना। तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने का एक ही तरीका है, जो भी आप अपने स्किल्स, जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है उस फील्ड में आप काम कीजिए, अपने पैशन पर काम कीजिए अभी, ठीक है ना। यही वो टाइम है जो आपके हॉबीज है, आपके इंटरेस्ट है, जो आपके पैशन है। ऐसे आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता होगा लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता होगा, तो यही टाइम है जो आप किताब पढ़ करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। प्रैक्टिकली कुछ इंप्लीमेंट करना है, आपके पास टाइम नहीं होता था, अब आपके पास टाइम है। जो भी चीज़ आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं कर पाते थे वो आप अभी कर सकते हो, ठीक है ना। अपने स्किल्स को बढ़ाइए डिजिटली। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते थे वो पूरा ठप हो गया है अभी कोई नहीं अब बाहर जा पा रहा है ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, वही ट्रेडिशनल बिजनेस आप ऑनलाइन लेकर आ सकते हो। तो उसके लिए प्लानिंग चाहिए होगा, क्योंकि आप अकेले तो नहीं कर सकते, आपको टीम चाहिए। टीम के लिए आपको पता ही है जूम कॉल है, जूम कॉल के थ्रू आप अपने पूरे टीम से बात कर सकते हो। पूरा प्लानिंग, पूरा गोल कैसे बनाया जाए सब कुछ लिख करके आप तैयार कर सकते हो। आप पूरा बिजनेस को ट्रेडिशनल से डिजिटल ला सकते हो। तो इससे मतलब कितना फायदा होगा, कितना सही यूटिलाइजेशन होगा इस टाइम का। तो आप कई तरह से इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन ये आपको सोचना है फ्रेंड्स कि आप कैसे इस टाइम को सही से यूटिलाइज करके एक नए लेवल पर लेकर जा सकते हो, जिससे कि ये सिचुएशन जब छूटेगा, जब ये सिचुएशन खत्म हो जाएगा, तब आप अपने आप को फील करोगे कि आई एम ए न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना। तो हमेशा हर दिन अपने आप को एक नया वर्जन की तरह देखना है। जैसे आज आपका वर्जन 2.0.1 है, ठीक है ना, तो कल आपका वर्जन सेम नहीं होना चाहिए, कल आपका वर्जन 2.0.2 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट डे आपका वर्जन 2.0.3 होगा। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये चीज समझिए, मतलब अपने आप को हमेशा अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहिए, ठीक है ना। हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा, आपके एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा, उन लोग भी आपसे कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। तो जो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉ ऑफ कर्मा है। जो हम करते हैं ना उसका इम्पैक्ट पूरे यूनिवर्स पर होता है, और जो पूरे यूनिवर्स पर कोई काम करता है उसका इम्पैक्ट एक आदमी पर होता है, ठीक है ना। तो हम दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल करके मतलब कैसे उस चीज को मैनेज किया जाए, मेंटली हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि मेंटल लेवल पर हर आदमी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हमको मेंटली समझना पड़ेगा कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए। तो हम लोग कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिसका इम्पैक्ट और भी लोगों पर पड़े, ठीक है ना। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है, हमेशा अपने आप को स्किल्स बढ़ाने पर काम करते जाना है, अपना फोकस बढ़ाने पर काम करते जाना है, जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो और लोगों पर, जिससे लोग और इन्फ्लुएंस हो जाए, जिससे और लोग पॉजिटिव हो जाए आपके वजह से, और आपसे कुछ सीखे और लोग, ठीक है ना। तो इससे डबल फायदा होगा, आपको भी स्किल्स बढ़ेगा, आपका भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आपका भी ऑरा अलग होगा, आपका पर्सनल अलग बिल्डअप होगा, और आपके वजह से और लोग अगर पॉजिटिव हो जाते हैं, और लोग के अंदर अगर अच्छा पैशनेट कुछ काम करने के लिए बिल्डअप हो जाते हैं आपकी वजह से, तो आपको कितना अच्छा फील होगा। उस चीज को समझिए फ्रेंड्स। वो सुकून आपको अगर करोड़ों रुपए दे दिया जाए ना तो भी वो सुकून नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो वो सुकून पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो रिलेशनशिप मतलब काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब एक अच्छा बॉन्डिंग बिल्डअप हो गया है, आपस में लोग आपस में साथ में रह रहे हैं, मतलब इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप हुआ है, सब आपस में एक साथ मिल बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और जो भी सुबह का जो नॉर्मल रूटीन होता है वो सब साथ में मिलकर कर रहे हैं। तो ये टाइम एक अच्छा टाइम है एक इमोशनल और एक फिजिकल बॉन्डिंग बनाए रखने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इस टाइम को सही से यूटिलाइज कीजिए, एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाने के लिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स और अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाए रखने के लिए ये टाइम को यूटिलाइज कीजिए, और अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये टाइम जो है दोबारा नहीं आएगा। इस टाइम का 100% यूटिलाइज कीजिए, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, ठीक है ना। तो मुझे यही कहना था इस वीडियो के थ्रू कि आप समझिए इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। कितने लोग को देखें, मतलब क्या करें, सुबह से कुछ समझ नहीं आ रहा है, सुबह से शाम तक ऐसे बैठे हुए हैं, नेटफ्लिक्स में वीडियोस देख रहे हैं। मतलब एक ही फैमिली में 5 लोग हैं, 5 लोग अपने अपने मोबाइल में बिजी है। मतलब समझ सकते हो कैसा सिचुएशन हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, यही टाइम है सबको साथ में मिल बांट कर रहना है, ठीक है। तो ये कंटेंट हुआ आज का, ठीक है ना। तो और मैं थोड़ा सा एनहांस होकर मैं कहना चाहता हूँ कि 3 हमेशा याद रखिए, 3 मेजर इमोशंस होते हैं जो आदमी को कंट्रोल करता है। कौन कौन से मेजर 3 इमोशंस हैं जो आदमी को कंट्रोल करता है? क्या आप समझ पा रहे हो? क्या जान सकते हो अभी कितना हो सकता है? क्या 3 इमोशंस है जो आदमी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। तो मेजर 3 इमोशंस है, फियर, ग्रीड एंड एंगर, ठीक है ना। ये 3 इमोशंस अगर आप कंट्रोल कर पाए
तो आप हर एक सिचुएशन में अपने आप को एक अच्छा और एक विजडम वाला आदमी समझ सकते हो, क्योंकि यही 3 इमोशंस आदमी को कंट्रोल करता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो हमेशा फियर, ग्रीड और एंगर, ये 3 चीज को बैलेंस बनाकर रखिए। किसी को भी अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो बहुत इंपैक्ट पड़ेगा मेंटली और फिजिकली पर, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए आज मैं एक टॉपिक पर बात करूंगा, जैसे फियर। तो फियर से क्या होगा, जैसे आप किसी भी चीज को डर है, मतलब किसी भी चीज को खोने का डर, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं होगा, उस चीज के प्रति जो आप सोचते रहते हो उससे डर पैदा होता है। डर कुछ नहीं है, एक इमोशंस ट्रिगर होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनी सिचुएशन और सिनेरियो विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना। तो उस डर को काबू पाने के लिए आपको समझना होगा कि डर है क्या। डर एक वो एलिमेंट है जो हम लोग के जो केमिकल हार्मोन्स हम लोग के माइंड में रिलीज होता है, ठीक है ना। तो वो केमिकल हार्मोन रिलीज होता है, हम लोग सोचते हैं उसके वजह से। हमेशा याद रखिए, आवर हैबिट्स फॉर्म्स आवर थॉट्स एंड आवर थॉट्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्शन, ठीक है ना। तो वो थॉट के वजह से हम लोग के माइंड में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिलीज होता है, जिसे हम अलग अलग नाम से बताते हैं। एक जैसे एक अलग टाइप का केमिकल रिलीज हुआ तो वो फियर से रिलेट किया, एक अलग टाइप का केमिकल रिलीज हुआ उसे ग्रीड से रिलेट किया, एक अलग टाइप का केमिकल रिलीज हुआ उसे एंगर से रिलेट किया। तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ इमोशंस व्हिच गेट्स ट्रिगर्ड इन जनरल ह्यूमन बॉडी। तो वो 3 इमोशंस बता रहा हूं मैं। तो उसमें से एक है फियर। तो फियर को हमेशा समझना है, क्या है फियर, ये डर क्या है। डर भूत से भी होता है, रात को बाहर निकलने से डर लगता है, ठीक है ना। तो ऊपर ऐसे ऊपर जा रहे हैं टेरेस पर, वहां से नीचे देख रहे हैं तो ऊंचाई का डर होता है, ठीक है ना। इंटरव्यू में जा रहे हैं, क्लियर नहीं होगा नहीं होगा, एक वो डर होता है। और कई टाइप के डर होते हैं, ठीक है ना। तो अपना समझना है कि आपका डर क्या है और उसे कैसे कंट्रोल में किया जाए, ठीक है ना। तो हमेशा रियलिटी से कनेक्टेड रहेंगे तो डर हमेशा आपको मतलब छू नहीं पाएगा। आपको समझना होगा कि रियलिटी क्या है। सब कंपनी में क्लियर करना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको पता है एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा। अगर आप प्रिपरेशन सही से नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक वो डर आएगा, ठीक है ना। 2 ही चीज हो सकते हैं, न्यूट्रल आदमी नहीं रह सकता, चाहे तो डर होगा या तो बहुत हाई कॉन्फिडेंस होगा, मतलब अल्टीमेट हाई नहीं, नॉर्मल कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम को मतलब मुझसे कुछ भी पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप प्रिपेयर्ड रहोगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत नर्वसनेस हर आदमी रहेगा, लेकिन डर और नर्वसनेस दोनों डिफरेंट चीज़ है, ठीक है ना। नर्वस अगर बहुत आदमी ज़्यादा हो जाता है, बहुत मतलब ज़्यादा नर्वस हो जाता है, तो उससे डर पैदा होता है कि मुझे क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो कभी मतलब अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया था, इसीलिए उसके अंदर डर पैदा होता है। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे इंटरव्यू में तो वो क्लियर होगा ही होगा, आप कॉन्फिडेंट हो आप चीज़ों को लेकर के। बाकी 2-3% इधर उधर हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ दे, आपको समझ नहीं आया, तो मतलब 1-2 क्वेश्चन तक वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर 60% तक अगर आप अच्छे से उतना नहीं बता पाए तो आपका इंटरव्यूअर समझेगा कि ये अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं आया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझिए, जो भी इमोशंस ट्रिगर हो रहा है समझिए कि वो क्यों हो रहा है और वो क्या है। अगर इस पर फोकस करके समझेंगे तो आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं बाकी 2 इमोशंस के बारे में अगले वीडियोस में मतलब कवर अप करूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जो नए हैं उन लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, और जो पुराने हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर बेल आइकन को हिट नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसा ही वीडियो हर बार बनाता रहूँ, ठीक है ना। कमेंट में लिखिए कोई नया टॉपिक अगर आप जानना चाहते हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स।